हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 है उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला वीडियो है इसका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। देख सकते हो यूनिट 1 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। ठीक है, और इसके बारे में और भी तीव्र अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, मंद अभिक्रियाएँ क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें बहुत आसानी से रासायनिक बलगतिकी के बारे में पूरा समझाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा बेस आपको पता होगा तो आप आसानी से आगे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आज पढ़ेंगे, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, देखते हैं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। तो देखो, बात करें केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, इसमें होता क्या है। देखो, ये आपकी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। अभिक्रिया क्या होती है और उसकी रेट क्या होती है, अर्थात उसकी दर क्या होती है। देखो, जैसे कोई भी रिएक्शन या अभिक्रिया है, ठीक है, देखो कोई भी रिएक्शन है जैसे N2 + H2, उससे क्या बनता है, यहाँ पे 2NH3 बनता है। ठीक है, तो ये कोई आपकी क्या है, एक रिएक्शन है, तो इसकी कुछ दर भी होगी, इसकी कुछ रेट भी होगी, आपको पता है इसकी कुछ रेट भी होगी। ठीक है, तो वही रेट और उस रेट को प्रभावित करने वाले कारकों अर्थात फैक्टर्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन जो है वो किस गति से चलती है, उसकी दर क्या है और उसके फैक्टर्स के बारे में इस मतलब चैप्टर पे पूरा हमें पढ़ना है। ठीक है, कि मतलब इसकी कोटि रेट, मतलब ये जो अभिक्रिया इसकी कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सिंपल इतना समझ के रिएक्शन क्या होती है, जैसे N2 + H2 से आपका उत्पाद बनता है। ये जो इधर वाला होता है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, या हिंदी पे कहें तो अभिकारक, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट, और हिंदी पे कहें तो क्या कहोगे, उत्पाद। ठीक है, ये अभिकारक होता है, ये होता है उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक से उत्पाद जो बनता है वो क्रिया क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अभिक्रियाएं जो होती हैं 3 टाइप से होती हैं आपकी, कौन कौन सी, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और आपकी और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ठीक है, मतलब आपकी तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और अति मंद अभिक्रियाएं। तो तीनों रिएक्शन के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, कि आपकी जो फास्ट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी स्लो रिएक्शन क्या होती है और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, फास्ट रिएक्शन हेडिंग पड़ेगी फास्ट रिएक्शन, जिसे हिंदी पे कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहना तो आप सिंपल लिख लेना, तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं या तत्क्षण हो जाती, मतलब एकदम तुरंत हो जाती। ठीक है, जैसे कि आपकी ये अभिक्रिया थी N2 + H2 से 2NH3 बन रहा था। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख लेना, NaOH जैसे है, अगर ये आपका HCl से क्रिया करता है तो यहाँ पर से Na और Cl निकल जाता है, NaCl और प्लस H2O बनता है। ठीक है, जहाँ से ये H और ये OH मिलके H2O बनाता है। तो सिंपल बात, ये फास्ट रिएक्शन पे क्या लिखोगे, ऐसी रिएक्शंस जो कि तत्क्षण हो जाती है या तुरंत हो जाती है, उनको मतलब उनको पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो अब क्या कहलाती है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। जैसे NaOH HCl से मिला, NaCl + H2O तुरंत बन गया। ठीक है, अब बात करें स्लो रिएक्शन की। स्लो रिएक्शन अर्थात मंद अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। ठीक है, स्लो रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, मंद अभिक्रियाएँ। तो देखो, मंद अभिक्रियाएं भी ऐसी अभिक्रिया होती है, नाम से पता चलता है मंद अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि जो कि उसको पूर्ण होने में कुछ समय लगे। ठीक है, स्लो रिएक्शन क्या होंगी, जिनको पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आपकी देखो, स्लो रिएक्शन, देखो आपकी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये तुरंत हो जाती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो कि आपका मतलब उसको पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत हो जाती है, तो जैसे NaOH HCl NaCl + H2O। और स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनको पूर्ण होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल दे दे आपको, जैसे 2H2O2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जिससे बनता है H2O + O2। ठीक है, मतलब ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जल और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होती है इसको पूर्ण होने में कुछ मिनटों या घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको पूर्ण होने में मतलब कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं, कुछ आवर्स भी लग सकते हैं। ठीक है,
और फास्ट रिएक्शन तुरंत हो जाती है। अब बात करें जो आपकी कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, ठीक है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन क्या होती है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, ठीक है, आपको नाम से पता चलता है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन अर्थात अति मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये अभिक्रियाएं इनको पूर्ण होने में मतलब कई साल भी लग जाते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये एक आपकी ऐसी रिएक्शन है जिसको पूर्ण होने में क्या होता है, कई वर्ष भी लग जाते हैं, कई महीने या कई वर्ष भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है, आपकी एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो फास्ट रिएक्शन वो होती है जो कि आपकी तुरंत हो जाए, जैसे NaOH HCl मिलके NaCl+H2O तुरंत बन जाता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनको पूर्ण होने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब कई मिनट लग सकते हैं, कई घंटे लग सकते हैं, ठीक है। 2H2O2 H2O+O2 ये आपका एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है, कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है, जैसे H2O2 और से H2O+O2 बनने में क्या होता है, कुछ मिनट या घंटे भी लग जाता है। और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन या अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या है होता है, कई वर्ष भी लग जाते हैं, कई महीने भी लग जाते हैं। आपको पता होगा कि जो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है उनको पूर्ण होने में क्या होता है, जैसे लोहे में जंग लगने में क्या होता है, कई महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होता है। तो ये है रिएक्शन के टाइप। आपने क्या सीखा है, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक बलगतिकी में हमें अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, रिएक्शंस के बारे में, और उनकी अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ना है, रेट के बारे में, कि उस अभिक्रिया की दर क्या है, उस अभिक्रिया की स्पीड क्या है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो उसमें हमने सीखा फास्ट रिएक्शन की कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन इसका सीखा कि रिएक्शन कितना टाइप की होती है। अब इसके अगला वाला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग सीखेंगे इस स्लो रिएक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपकी इसी स्लो रिएक्शन का पूरा काम है आगे, ठीक है। जो स्लो रिएक्शन होती है इन्हीं पे आपकी अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की रेट है वो काम करेगी, क्योंकि हम केवल स्लो रिएक्शन की ही रेट निकाल सकते हैं, ठीक है, केवल स्लो रिएक्शन की रेट निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, पूरा आगे समझेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और थ्योरी यही लिखना है, फास्ट रिएक्शन जैसे तो वो तुरंत हो जाती है, कुछ समय में होती है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता। स्लो रिएक्शन में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगता है, और एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपका जैसे लोहे में जंग लगना, इसको पूर्ण होने में कई वर्ष या महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो एकदम आसानी से समझ गए होगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।